नमस्कार मित्रों। पिछले क्लास में हमने पहाड़ी चित्रकला जो है पढ़ाया था आप लोगों को, जिसमें बसोहली, कांगड़ा, कुल्लू, गुलेर, मंडी, गढ़वाल, जम्मू कश्मीर ये सब कुल्लू शैली पढ़ाना था, जिसमें हमने 3 शैलियों को जो है बताया था। कांगड़ा शैली पहला, दूसरा बसोहली शैली, तीसरा गुलेर शैली। अगला हम आप लोगों को बताएंगे चंबा शैली, मंडी शैली, गढ़वाल शैली, पुंछ शैली, कश्मीर शैली, कुल्लू शैली, जम्मू शैली और सिख शैली। इन शैलियों के बारे में आइए देखते हैं बारी बारी। तो पहले मित्रों देखते हैं चंबा शैली। चंबा शैली क्या विशेषता है, वहाँ क्या क्या पाया गया, वहाँ की खासियत क्या है, वहाँ की पृष्ठभूमि क्या है और वहाँ के चित्रकार कौन फेमस है, सब देखते हैं। आइए एक साथ चंबा शैली। चंबा राज्य किस प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो चंबा जो है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है मित्रों। चंबा किसके अंतर्गत आता है? चंबा हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। चंबा क्यों प्रसिद्ध है? तो चंबा रुमालों के लिए प्रसिद्ध है मित्रों। चंबा का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो निक्का है। चंबा का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? जे निक होए वही होए, याद करिए, जो निक होए वही होए। चंबा का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? जे निक होए वही होए, इसका मतलब निक्का। कौन सा चित्रकार गुलेर से चंबा आया था? कौन सा चित्रकार गुलेर से चंबा आया था? तो नैनसुख का पुत्र निक्का आया था। तो निक्का किसका पुत्र था? नैनसुख का। निक्का किसका पुत्र था? नैनसुख का। कहाँ से आया? गुलेर से चंबा आया था। नैनसुख किस शैली का चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था? मुगल शैली का। नैनसुख किस शैली का चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था? मुगल शैली का। चंबा का दूसरा श्रेष्ठ चित्रकार कौन है? बंशीधर और कृष्णा। चंबा का दूसरा श्रेष्ठ चित्रकार कौन है? बंशीधर और कृष्णा। चंबा किसके समय में स्वर्ण काल पर पहुंची? तो राजा चढ़त सिंह के समय। चंबा किसके समय में अपने स्वर्ण काल पर पहुंची मित्रों? तो राजा चढ़त सिंह के समय। चंबा शैली के सर्वाधिक चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो भूरे सिंह संग्रहालय चंबा में। मित्रों फिर से देखिए, चंबा शैली के सर्वाधिक चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो भूरे सिंह संग्रहालय चंबा में। ओके, आगे चलते हैं। चंबा शैली के विषय क्या है? कृष्ण लीला। चंबा शैली के विषय क्या है? कृष्ण लीला। ओके। चंबा शैली में कितने प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ है? रूप चित्र और पौराणिक कथा का। चंबा शैली में कितने प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ है? तो रूप चित्र और पौराणिक कथा का। डन। आगे, चंबा शैली में चित्रकला का विकास कब से दिखाई देता है? 17वीं शताब्दी से। चंबा शैली में चित्रकला का विकास कब से दिखाई देता है? 17वीं शताब्दी से। भूरे सिंह संग्रहालय की स्थापना किसने की? JPH बोग ने। भूरे सिंह संग्रहालय की स्थापना किसने की? JPH बोग ने। निक्का ने चित्रकारी कहाँ से सीखी? गुलेर शैली। निक्का ने चित्रकारी कहाँ सीखी? गुलेर शैली। किस शैली को कला की घाटी कहा जाता है? चंबा की कला को। चंबा कला का प्राचीन अवशेष स्थित है चंबा के रंगमहल में। चंबा कला का उदय माना जाता है कब? 17वीं शताब्दी के मध्य। चंबा के किस चित्रकार का मकान चित्रित था? मंगलू और दुर्गा। चंबा के किस चित्रकार का मकान चित्रित था? मंगलू और दुर्गा का। चंबा भित्ति चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो श्री नानालाल चमनलाल मेहता को। चंबा भित्ति शैली को प्रकाश में कौन लाया? श्री नानालाल चमनलाल मेहता। चंबा के रंगमहल में कितने पैनल चित्र हैं? तो 134 पैनल चित्र हैं मित्रों चंबा के रंगमहल में। चंबा में मानव आकृतियां बनी हैं कैसी? प्रायः खड़ी आकृति में। चंबा शैली का आरंभ किसके समय में हुआ? तो राजा उदय सिंह 1690 से 1720 के मध्य। चंबा शैली को प्रोत्साहित किसने किया? राज सिंह ने। चंबा के किस महल में चित्र बने जो आज दिल्ली के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो रंग महल। रुमालों का काम चंबा में कब से शुरू हुआ? संभवतः 1782 से 1882 ईस्वी के मध्य। रुमालों पर कौन सी कला दिखाई देती है? तो कशीदाकारी। रुमालों का कपड़ा व आकार क्या है? रेशमी या सूती कपड़े पर वर्गाकार या आयताकार रुमालों पर कढ़ाई से आकृतियां तथा आलेखन बनाए गए हैं। चंबा रंग महल के भित्ति चित्रों को कहाँ स्थानांतरित किया गया है? तो नेशनल म्यूजियम दिल्ली में। चंबा का नामकरण किस प्रकार हुआ? राजा साहिल वर्धन की पुत्री चंबावती के नाम पर। चंबा का सबसे
प्रेमी शासक कौन था मित्रों? उम्मेद सिंह। रंग महल का निर्माण किसने कराया मित्रों? राजा उम्मेद सिंह ने। अखंड चंडी महल की आधारशिला किसने रखी? राजा उम्मेद सिंह ने। चंबा के किन चित्रों को विशेष स्थान प्रदान किया गया? तो भागवत पुराण, रामायण, दुर्गा सप्तशती और रुक्मणी मंगल। चंबा के किन चित्रों में विशेष स्थान प्रदान किया गया? चंबा के किन चित्रों को चंबा के किन चित्रों को विशेष स्थान प्रदान किया गया? तो कौन कौन सा है? भागवत पुराण है, रामायण है, दुर्गा सप्तशती है और रुक्मणी मंगल। तो इस प्रकार चंबा शैली पूरा होता है। अब हम चलते हैं मित्रों मंडी शैली। क्या? मंडी शैली। तो मंडी शैली में किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो 1804 तक लोक कला का प्रभाव। 1804 तक मंडी शैली पर लोक कला का प्रभाव दिखाई पड़ता है। 1804 से 1846 तक पड़ोसी लोक कलाओं का प्रभाव। 1846 से 1912 तक पाश्चात्य कला का प्रभाव। ठीक। पाश्चात्य कला में मंडी शैली में 3D का प्रभाव वहीं से प्रारंभ भी होता है, इसको याद रखिएगा। 3D प्रभाव का प्रारंभ कहाँ से होता है? पाश्चात्य कला का प्रभाव से मंडी शैली में होता है। राजा केशव सेन के चित्र पर किस राजा का प्रभाव है? लोक कला का। मित्रों आगे देखते हैं। जेसी फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट में मंडी शैली के किस राजा का चित्र प्रकाशित किया? राजा सिद्धसेन का। जेसी फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट में मंडी शैली के किस राजा का चित्र प्रकाशित किया? तो राजा सिद्धसेन का। कांगड़ा से आए सजनों ने राजा ईश्वरी सेन को हमीरहट चित्रावली के कितने चित्र प्रदान किए थे मित्रों? तो 21 चित्र प्रदान किया था। सजनों ने राजा ईश्वरी सेन को हमीरहट चित्रावली के 21 चित्र, 21 प्रतियां कहिए, जो 21 चित्र कहिए, 21 फोटो कहिए, 21 उसने दिया था। मंडी शैली में चित्रित रामायण किस चित्रकार की कृति है? तो कपूरगिरी की। मंडी शैली में चित्रित रामायण किस चित्रकार की कृति है? तो कपूरगिरी की। मंडी शैली में चित्रित रामायण किस चित्रकार की है? तो कपूरगिरी ने ही मंडी शैली में रामायण से संबंधित चित्रकारी करी थी। राजा बलबीर सेन के समय कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध था? तो मोहम्मद बख्श। राजा बलबीर के समय मित्रों कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध था? तो मोहम्मद बख्श प्रसिद्ध था। किसके समय में? राजा बलबीर सेन के समय में। भगवान किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है? तो मंडी शैली का। भगवान बराबर मंडी शैली, भगवान बराबर मंडी शैली, भगवान बराबर मंडी शैली, याद करिए। राजा सुरमा-सेन को किस रूप में चित्रित किया गया है? हुक्का पीते हुए। राजा सुरमा-सेन बराबर हुक्का पीता हुआ, ऐसे याद करिए मित्रों। राजा सुरमा-सेन बराबर हुक्का पीता हुआ। राजा सुरमा-सेन बराबर हुक्का, राजा सुरमा-सेन बराबर हुक्का पीता हुआ। कंपनी काल का प्रथम चित्र है बलबीर सेन कुर्सी पर बैठे, चित्रित किया गया है। कंपनी काल का प्रथम चित्र है बलबीर सेन कुर्सी पर बैठा हुआ, चित्रित है। मंडी शैली के मुख्य पहचान क्या है? भारी मुखमंडल। भारी मुखमंडल मतलब चेहरा सर ये सब मिलाकर जो है, जैसे गर्दन के ऊपर आप समझिए, गर्दन गले के ऊपर जो है भारीपन, या बेडौल थोड़ा सा कह लीजिए। बेडौल कहें कि उसके अपेक्षाकृत कद जो है वो छोटा बना देते हैं यहाँ मंडी शैली में। धड़ जो है छोटा रहेगा और मुखमंडल बड़ा रहेगा, तो क्या है, किसकी पहचान है? मंडी शैली के। भारी मुखमंडल मतलब सर जो है भारी कर समझिए गले के ऊपर, और नीचे धड़ जो है वो छोटा बना देते हैं मानक के हिसाब से, अनुपात में नहीं, बेअनुपात समझिए। तो उसको क्या है? मंडी शैली पहचान है। मंडी शैली का पूर्ण विकसित रूप किस समय दिखाई देता है? तो 1750 ईस्वी मित्रों। मंडी शैली का पूर्ण विकास किस समय दिखाई देता है? तो 1750 ईस्वी में मंडी शैली का पूरा विकास दिखाई देता है। अब आइए मित्रों गढ़वाल शैली। अब चलते हैं गढ़वाल शैली। गढ़ माने किला, दुर्ग, शैली
गढ़वाल शैली के जन्मदाता कौन थे? हरिदास और श्यामदास। हरिदास। गढ़, आप लोग मित्रों याद करिए, गढ़ महल, महल में कौन रहता? प्रभु। महल, बड़ा महल, सुंदर, जैसे भगवान कृष्ण रहते थे। हरिदास और श्यामदास। हरिदास और श्यामदास, हरि भगवान, श्यामदास, श्याम, हरि श्याम। गढ़वाल शैली के जन्मदाता कौन है? हरि श्याम, मतलब हरिदास और श्यामदास। गढ़वाल शैली के जन्मदाता कौन है? तो याद करने के लिए हरि श्याम, तो हरि से हरिदास हो गया और श्याम से श्यामदास हो गया। आगे चले मित्रों, मूलाराम के पिता का क्या नाम था? मूलाराम, माँ से मूलाराम, माँ से मंगतराम। मूलाराम के पिता क्या नाम था? तो मंगतराम कहिए। माँ से मूलाराम, माँ से मंगतराम। माँ से मूलाराम, माँ से मंगतराम। मूलाराम के पिता क्या नाम था? मंगतराम। गढ़वाल शैली का सर्वश्रेष्ठ नेता चित्रकार कौन था? मूलाराम। गढ़वाल शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था? तो मूलाराम। गा लिखिए, और गा माम क्या है? वही बीच में जो पहिया खींच देते हैं। गढ़वाल, फिर उसको माँ समझिए, मूलाराम। गढ़वाल शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था? मूलाराम। मूलाराम का पैतृक व्यवसाय क्या था? स्वर्णकारी। मूलाराम का पैतृक व्यवसाय क्या था? मूल भाव सबसे ज्यादा आप कहाँ करते हैं? सोनारे की दुकान पे, स्वर्णकार, ज्वेलरी के दुकान पे। मूल भाव, मूलाराम किस जात, उसका पैतृक व्यवसाय क्या था? तो स्वर्णकारी का। गढ़वाल शैली की खोज किसने की? तो मुकुंदी लाल ने। कब की? 1908 में। गढ़वाल शैली की खोज किसने की मित्रों? मुकुंदी लाल ने। किसने खोज की और कब? तो 1908 में गढ़वाल शैली की खोज होती है। किसने करी? मुकुंदी लाल ने। गढ़वाल शैली का दूसरा प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो जैतू शाह। जैतू शाह। गढ़वाल शैली का दूसरा प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? जैतू शाह। तो प्रथम चित्रकार कौन था सर्वश्रेष्ठ? अभी हमने पहले बताया, गढ़वाल शैली का दूसरा प्रसिद्ध चित्रकार जैतू शाह है, तो प्रथम कौन है? मूलाराम है। तो अगर प्रथम द्वितीय एक साथ बोलेंगे तो मूलाराम और जैतू शाह। मूलाराम और जैतू शाह दोनों प्रसिद्ध चित्रकार हैं। गोवर्धन धारण चित्र किसका है? मूलाराम का। गोवर्धन धारण चित्र किसका है? तो मूलाराम का। गोवर्धन धारण चित्र किसका है? मूलाराम का। यादव महिला का हरण चित्र किसका है? जैतू शाह का। यादव हरण महिला चित्र किसका है? तो जैतू शाह का। सती का तप और महादेव की सभा चित्र किसका है? जैतू शाह का। सती का तप और महादेव की सभा चित्र किसका है? जैतू शाह का। सती का तप और महादेव की सभा चित्र किसका है? तो जैतू शाह का। आंख मिचौनी, आंख मिचौली चित्र किसने बनाया? मूलाराम ने। आंख मिचौली चित्र किसने बनाया? मूलाराम ने। आंख मिचौली चित्र क्यों बनाया गया? मनकों को चित्र सिखाने के लिए। आंख मिचौनी चित्र क्यों बनाया गया? तो मनकों को सिखाने के लिए। गढ़वाल में कितने प्रकार की नायिकाओं का चित्रण हुआ है? तो मित्रों 3। मोरप्रिया, चकोर प्रिया और मयंक मुखी। मयंक मुखी मीन्स चंद्रमा के समान। गढ़वाल में कितने प्रकार की नायिकाओं का चित्रण हुआ है? तो गढ़वाल में 3 प्रकार के नायिकाओं का चित्रण हुआ है। मोरप्रिया, चकोर प्रिया और मयंक मुखी। श्यामदास और हरिदास किसके साथ गढ़वाल पहुंचे? दारा सिकोह के साथ 1658। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्यामदास और हरिदास किसके साथ गढ़वाल पहुंचे? दारा सिकोह के साथ 1658 ईस्वी में। श्यामदास और हरिदास किसके साथ गढ़वाल पहुंचे? दारा सिकोह के साथ 1658 ईस्वी में। श्यामदास हरिदास किसके साथ गढ़वाल पहुंचे मित्रों? दारा सिकोह के साथ 1658 ईस्वी में।
हम बार बार रिपीट इसलिए करते हैं मित्रों कि एक बार जब आप मेरा भूले भटके क्लास आपने देख लिया और सुन लिया तो दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये राशि रस्तोगी की अक्षरशः टू द पॉइंट में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। टीजीटी आर्ट का स्पेशल ये क्लास है जो राशि रस्तोगी चित्रकला नोट्स है, वो अक्षरशः टू द पॉइंट में आप लोगों को बता रहा हूँ और बार बार रिपीट करके क्यों बताता हूँ, तो एक बार अगर आपने सुना फिर दोबारा आपको ज़रूरत ही नहीं, इसलिए 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन करता हूँ। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसको हम 2 3 4 बार कर देते हैं रिवीजन। तो मित्रों फिर से देख चलते हैं। गढ़वाल शैली चल रहा था तो श्यामदास और हरिदास किसके साथ गढ़वाल पहुंचे थे? दारा सिकोह के साथ। कब? 1658 में। मोला राम ने किस चित्र में श्री कृष्ण के गले की माला को पैर तक बनाया? कई बार आया है, कई जगह कई प्रदेश में पूछा जा चुका है। मोला राम चित्र में श्री कृष्ण के गले की माला को पैर तक, मतलब गला से लेकर पैरवा तक किस चित्र में बनाया गया है? मोला राम ने किस चित्र में कृष्ण की माला को जो है गले से लेकर पैर तक बनाया था? तो गिर गोवर्धन में। तो इस प्रकार क्या हो गया? तो गिर गोवर्धन के चित्रकार कौन है? मोला राम। मोला राम का चित्र जो है गिर गोवर्धन है और गिर गोवर्धन में ही मोला राम ने कृष्ण के माला को गले से लेकर पैर तक बनाए थे, इतना लंबा। नेक्स्ट देखते हैं अगला। आकाश की बिजली की चमक को गढ़वाल शैली में किस रंग से चित्रित किया गया है? तो स्वर्ण रंग से। आकाश की बिजली की चमक को गढ़वाल शैली में किस रंग से चित्रित किया गया है? तो स्वर्ण रंग से। किस शैली में स्त्री आकृति के माथे पर ढुकवा चित्रित है? ढुकवा मतलब आभूषण। किस शैली में स्त्री आकृतियों के माथे पर ढुकवा आभूषण चित्रित है? गढ़वाल शैली में ही चित्रित है। किस शैली में नरसिंह अवतार का मत्स्य अवतार का चित्र चित्रित किया है? गढ़वाल शैली में। किस शैली में नरसिंह अवतार तथा मत्स्य अवतार का चित्र चित्रित किया है? तो गढ़वाल शैली में। गढ़ राजवंश का इतिहास नामक ग्रंथ किसने लिखा है? मोला राम ने। गढ़ राजवंश का इतिहास नामक ग्रंथ किसने लिखा है? मोला राम ने। गढ़ राजवंश का इतिहास नामक ग्रंथ किसने लिखा है? मोला राम ने। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनिए। गढ़ राजवंश इतिहास बराबर मोला राम। गढ़ राजवंश का इतिहास ग्रंथ बराबर मोला राम। गढ़ राजवंश का इतिहास बराबर मोला राम। गढ़ राजवंश के इतिहास नामक ग्रंथ बराबर मोला राम। मोर चकोर, अगला मित्र, मोर चकोर, नीलकंठ, मुनाल, तिब्बती कौवा का चित्रण किस शैली के चित्रकारों ने किया? तो गढ़वाल शैली के चित्रकारों ने किया। मोर चकोर, नीलकंठ, मुनाल, तिब्बती कौवा, हिंदुस्तान में कौवा रही नाइगर है, तिब्बती कौवा चित्रण की शैली चित्रकारों ने किया किसमें? गढ़वाल शैली में। स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका किस शैली की विशेष पहचान है? गढ़वाल। स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका किस शैली की विशेषता पहचान है? गढ़वाल। शाहजहां के दरबार के कौन से दो चित्रकार सुलेमान सिकोह के साथ गढ़वाल पहुंचे थे? फिर से प्रश्न समझिए मित्रों। शाहजहां के दरबार के कौन से दो चित्रकार सुलेमान सिकोह के साथ गढ़वाल पहुंचे थे? तो रामदास और उनका पुत्र हरिदास। रामदास और हरिदास उसका पुत्र। शाहजहां के दरबार के कौन से दो चित्रकार सुलेमान सिकोह के साथ गढ़वाल पहुंचे थे? रामदास और उसका पुत्र हरिदास। एक लंबा गहरे रंग का एवं पत्र विहीन वृक्ष किस पहाड़ी शैली के चित्र में मिलता है? तो गढ़वाल शैली में। गढ़वाल की चित्रकला में श्वेत रंग तथा वस्त्र विन्यास का भावानुसार प्रयोग किस कलाकार ने किया है? जैतू शाह ने। गढ़वाल शैली की चित्रकला में श्वेत रंग तथा वस्त्र विन्यास का भावानुसार प्रयोग किस कला ने किया है? जैतू शाह ने। सुलेमान सिकोह ने औरंगजेब से बचने के लिए कहाँ के राजा की शरण ली थी? गढ़वाल के राजा पृथ्वी शाह के यहाँ।
सुलेमान शिकोह ने औरंगजेब से बचने के लिए कहाँ के राजा की शरण ली थी? गढ़वाल के राजा पृथ्वी शाह के। गढ़वाल नरेशों में पृथ्वी शाह के बाद कला प्रेमी शासक कौन था? दिलीप शाह और प्रदीप शाह। गढ़वाल नरेशों में पृथ्वी शाह के बाद कला प्रेमी शासक कौन था? दिलीप सिंह और प्रदीप शाह ने। गढ़वाल नरेशों में पृथ्वी शाह के बाद कला प्रेमी शासक कौन था? तो दिलीप सिंह और प्रदीप सिंह। दिलीप सिंह और प्रदीप शाह के बाद कला प्रेमी शासक कौन था? फतेह शाह। दिलीप सिंह और प्रदीप शाह के बाद कला प्रेमी शासक कौन था? फतेह शाह। मोलाराम चित्रकार के अतिरिक्त और क्या था? एक अच्छा कवि भी था। मोलाराम एक अच्छा कवि भी था। चित्रकार और कवि में दोनों इसकी ख्याति प्राप्त थी। 1910 से 1911 में आयोजित इलाहाबाद की प्रदर्शनी में डॉक्टर आनंद कुमार ने मोलाराम के कितने चित्र खरीदे थे? 1910 से 1911 में आयोजित इलाहाबाद की प्रदर्शनी में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने AK स्वामी ने मोलाराम के कितने चित्र खरीदे थे? तो 6। गढ़वाल शैली के चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? तो भारत कला भवन वाराणसी में। गढ़वाल शैली के चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? भारत कला भवन वाराणसी में। गढ़वाल के चित्रकारों का विषय क्या था? धार्मिक। गढ़वाल के चित्रकारों का विषय क्या था मित्रों? धार्मिक। गढ़वाल में किन विषयों पर चित्र बने? तो भागवत पुराण, रामायण, बिहारी, ससई तथा रागमाला। गढ़वाल में किन विषयों पर चित्र बने? तो भागवत पुराण, रामायण, बिहारी, ससई तथा रागमाला। फिर से मन में दोहराइए मित्रों। थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ और बताना चाहता हूँ। देखो है मेरे पास कि नहीं है? एक मिनट। अभी देखिए हमने बताया था चंबा शैली में चंबा के किन चित्रों को विशेष स्थान प्रदान किया गया था? तो भागवत पुराण, रामायण, दुर्गा सप्तशती और रुक्मणी मंगल से ज्यादा चित्र विशेष स्थान प्रदान किया गया था। अभी हमने क्या बताया आपको? गढ़वाल में अभी मैं क्या बता रहा हूँ? गढ़वाल में किन विषयों पर चित्र बने ज्यादा? तो भागवत पुराण, रामायण, बिहारी, ससई तथा रागमाला। मस्तानी नामक चित्र किसने चित्रित किया? तो मोलाराम ने। मस्तानी नामक चित्र किसने चित्रित किया? मोलाराम ने। इस प्रकार से गढ़वाल शैली संपूर्ण हुआ। मित्रों आइए पुंछ शैली 2-4 लाइनें हैं। पुंछ शैली का पड़ोसी राज्य कौन सा है? कश्मीर। पुंछ शैली का पड़ोसी राज्य कौन सा है? कश्मीर। मुसलमान चित्रकार का फारसी भाषा में कौन सा लेख अंकित है? जमीन मुशब्बिर। जमील ला है, जमीन नहीं, जमीला। जमील मुशब्बिर। मुसलमान चित्रकार का फारसी भाषा में कौन सा लेख अंकित है? जमील मुशब्बिर। मुसलमान चित्रकार का फारसी भाषा में कौन सा लेख अंकित है? जमील मुशब्बिर। लंबी टोपी किस परंपरा का द्योतक है? मुसलमान परंपरा का। लंबी टोपी किस परंपरा का द्योतक है? मुसलमान परंपरा का। लंबी टोपी किस कला की विशेषता है? पुंछ शैली की। लंबी टोपी किस कला की विशेषता है? पुंछ शैली की। अगला मित्र देखते हैं कश्मीर शैली। शीलभद्र चरित्र किस शैली का चित्र है और इसे किसने बनाया? शीलभद्र चरित्र जो है एक प्रकार जो है जैन पोथी है। इस शैली किस शैली का चित्र है और किसने बनाया? कश्मीर शैली का है और इसके चित्रों को हंसराज ने बनाया। हंसराज किस रूप में प्रसिद्ध थे? चित्रकार और मूर्तिकार दोनों रूप में। हंसराज किस रूप में प्रसिद्ध थे? चित्रकार और मूर्तिकार दोनों के रूप में। गुलाब सिंह किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है? कश्मीर शैली का। हमजा चित्रौली में किस कला का अंश है? कश्मीर शैली का। केशवकृत रसिक प्रिया में कितने चित्र हैं? 44 चित्र हैं। केशवकृत रसिक प्रिया में कितने चित्र हैं? 44 चित्र हैं। केशवदास कृत रसिक प्रिया में कितने चित्र हैं? 44 चित्र हैं। कौन सा चित्रकार जहांगीर के काल से कश्मीर आया था? कौन सा चित्रकार जहांगीर के काल से कश्मीर आया था? तो उस्ताद शालिवाहन। कौन सा चित्रकार जहांगीर के समय में कश्मीर आया था?
उस्ताद साली वहन आया था। कश्मीर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? हंसराज या हंसुराज? कश्मीर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? हंसराज या हंसुराज? कश्मीर शैली किस प्रकार की कला है? तो स्वतंत्र कला। कश्मीर शैली किस प्रकार की कला है? स्वतंत्र कला। हंसराज का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो शीलभद्र चरित्र। हंसराज का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? शीलभद्र चरित्र। आगे चलते हैं मित्रों, कुल्लू शैली। अब देखते हैं क्या कुल्लू शैली। शांगरी रामायण किस शैली में अंकित है? कुल्लू शैली में ही अंकित है। शांगरी रामायण किस शैली में अंकित है? कुल्लू शैली में शांगरी रामायण अंकित है। कुल्लू का प्रमुख विषय क्या है? तो रागमाला है। कुल्लू का प्रमुख विषय क्या है? रागमाला है। कुल्लू शैली का जन्म किसके समय हुआ? राजा जगत सिंह के समय में। कुल्लू शैली का जन्म किसके समय में हुआ? राजा जगत सिंह के समय में। कुल्लू शैली का जन्म हुआ 17वीं शती में। कुल्लू शैली का जन्म हुआ 17वीं शती में। कुल्लू को स्थापित किसके समय में मिला? राजा प्रीतम सिंह के समय में। कुल्लू शैली का जन्म हुआ कब? 17वीं शताब्दी में। कुल्लू को अस्थायित्व किसके समय में मिला? राजा प्रीतम सिंह के समय में। कुल्लू पूर्ण विकसित रूप किसके समय में दिखाई देता है? राजा विक्रम सिंह के समय। किस शैली में पतंग व कबूतर उड़ाती हुई स्त्रियों को चित्रित किया गया? जो इस शैली की पहचान है? तो कुल्लू शैली। किस शैली में पतंग व कबूतर उड़ाती हुई स्त्रियों को चित्रित किया गया? जो इस शैली की पहचान है? तो कुल्लू शैली। किस शैली में पतंग व कबूतर उड़ाती हुई स्त्रियों को चित्रित किया गया? जो इस शैली की पहचान है? तो कुल्लू शैली। किस शैली में पतंग व कबूतर उड़ाती हुई स्त्रियों को चित्रित किया गया है? तो कुल्लू शैली में। कुल्लू शैली में मित्रों पतंगबाजी करते हुए या कबूतर उड़ाती हुई स्त्रियों का चित्रित किया गया है, याद रखिएगा। कुल्लू की कला उल्लेख जेसी फ्रेंच ने अपनी किस पुस्तक में दिया? हिमालयन आर्ट में। कुल्लू की कला का उल्लेख जेसी फ्रेंच ने अपनी किस पुस्तक में दिया? हिमालयन आर्ट में। कुल्लू की कला का उल्लेख जेसी फ्रेंच ने अपनी किस पुस्तक में दिया? हिमालयन आर्ट में। कुल्लू ने अनेक चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? कुल्लू के अनेक चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? कुल्लू के अनेक चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? पंजाब संग्रहालय पटियाला में। कुल्लू की राजधानी क्या थी? सुल्तानपुर थी। कुल्लू की राजधानी क्या थी? सुल्तानपुर थी। और मैं सुल्तानपुर से बोल रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। कुल्लू शैली का प्रारंभ कब हुआ? 1750 ईस्वी के लगभग। कुल्लू शैली का प्रारंभ कब हुआ? 1750 ईस्वी के लगभग। कुल्लू के चित्र कितने वर्गों में रखे जा सकते हैं? 3। कुल्लू के चित्र कितने वर्गों में रखे जा सकते हैं? 3। पहला दरबारी संरक्षण में बने चित्र, दूसरा लोक चित्र, तीसरा भित्ति चित्र। कुल्लू के चित्रों को कितने वर्गों में रखा जा सकता है? 3 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला दरबारी संरक्षण बने चित्र कुल्लू के, दूसरा कुल्लू के लोक चित्र, तीसरा कुल्लू के भित्ति चित्र। कुल्लू का प्राचीन नाम क्या है? कुल्टा या कुल्ट या कुलाटा। कुल्लू का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? भगवान। कुल्लू का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? भगवान। भगवान नामक चित्रकार किस शैली के प्रख्यात चित्रकार थे? कुल्लू के। भगवान नामक चित्रकार किस शैली के प्रख्यात चित्रकार थे? कुल्लू के। कुल्लू की विशेषता क्या है? संविधान। कुल्लू चित्रों को प्रकाश में कौन लाया? जेसी फ्रेंच ने। कुल्लू चित्रों को प्रकाश में कौन लाया? जेसी फ्रेंच ने। जेसी फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट में किस राजा का चित्र प्रकाशित किया? तो राजा सिद्धसेन का। किसका? राजा सिद्धसेन का। मंडी के राजा थे। जेसी फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट में किस राजा का चित्र प्रकाशित किया? तो राजा सिद्धसेन का। राजा सिद्धसेन का। कुल्लू शैली के प्रेरणा स्रोत कौन थे? प्रीतम सिंह। कुल्लू शैली के प्रेरणा स्रोत कौन थे? प्रीतम सिंह। अब आइए मित्रों जम्मू शैली देखते हैं, फिर इसके बाद आगे सिख शैली
जम्मू शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? नैन सुख। जम्मू शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? नैन सुख। कौन सा चित्रकार ग्वालियर से जम्मू शैली में गया? नैन सुख। कौन सा चित्रकार ग्वालियर से जम्मू शैली में गया? तो नैन सुख। नैन सुख की कला पर किस शैली का प्रभाव रहा, अथवा वह किस शैली के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध रहे? मुगल शैली। नैन सुख मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था, उसका प्रभाव, उस पर प्रभाव था जम्मू मुगल शैली का। जम्मू के मियाँ बलदेव सिंह के राज परिवार का चित्र किसने बनाया? नैन सुख ने। जम्मू के मियाँ बलदेव सिंह के राज परिवार के चित्र किसने बनाया? नैन सुख ने। जम्मू के मियाँ बलदेव सिंह के परिवार का चित्र बराबर नैन सुख। बलवंत देव को संगीतकारों के दल के साथ किसने चित्रित किया? तो नैन सुख ने। बलवंत देव को संगीतकारों के दल के साथ किसने चित्रित किया? नैन सुख ने। जम्मू का विस्तार कब और किसने किया? 18वीं शताब्दी में ध्रुव देव सिंह ने। जम्मू का विस्तार और किसने किया? 18वीं शताब्दी में ध्रुव देव सिंह ने। प्रथम चित्र में बलवंत देव को दरबारियों के मध्य किस रूप में चित्रित किया गया है? तो हुक्का पीते हुए। प्रथम चित्र में बलदेव सिंह को प्रथम चित्र में बलवंत देव को दरबारियों के मध्य किस रूप में चित्रित किया गया है? हुक्का पीते हुए। इस चित्र में जानवर के सम्मुख बलवंत सिंह को प्रस्तुत किए गए घोड़े के। किस चित्र में बलवंत सिंह को जानवर के सामने प्रस्तुत किया गया? वह जानवर कौन था? कौन सा था? वो घोड़ा था। जम्मू के एक चित्र में किस लिपि में लेख प्राप्त हैं? टाकरी लिपि में। जम्मू के एक चित्र में किस लिपि में लेख प्राप्त हैं? टाकरी लिपि में। बिरहड़ी मृग के साथ राधा कृष्ण और स्त्री भजन सुनाते हुए चित्र किस शैली में प्राप्त हुए? जम्मू शैली में। बिरहणी मृग के साथ राधा कृष्ण और स्त्री भजन सुनाते हुए चित्र किस शैली के प्राप्त हुए? जम्मू शैली में। जम्मू के चित्रकारों ने किन राजाओं के व्यक्ति चित्र बनाए? घमंड चंद तथा संसार चंद। जम्मू के चित्रकारों ने किन राजाओं के व्यक्ति चित्र बनाए? घमंड चंद तथा संसार चंद। जम्मू के चित्रकारों ने किन राजाओं को व्यक्ति चित्र बनाए? घमंड चंद कांगड़ा तथा संसार चंद कांगड़ा। जम्मू की कला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? कांगड़ा शैली का। जम्मू शैली पर जम्मू के चित्रकारों ने किन राजाओं के व्यक्ति चित्र बनाए थे? घमंड चंद और संसार चंद। जम्मू की कला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा था? कांगड़ा शैली का। सोहनी महवाल का चित्र सबसे पहले किसने बनाया? नैन सुख ने। सोनिया महवाल एक पिक्चर भी आई थी बहुत पहले। बोस्टन म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? लंदन में। बोस्टन म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? लंदन में। तो मित्रों, अब आपका जम्मू शैली पूरा हुआ, संपूर्ण हुआ। अब सिख शैली पर चलते हैं। आइए देखते हैं सिख शैली में क्या क्या खासियत है। सिख शैली। सिख चित्रकला के मुख्य संरक्षक कौन था? तो महाराणा रणजीत सिंह थे। सिख चित्रकला के मुख्य संरक्षक कौन थे? महाराणा रणजीत सिंह थे। सिख कला का मुख्य विषय क्या है? धर्म गुरु एवं 10वें गुरु गोविंद सिंह। सिख कला का मुख्य विषय क्या है? धर्म गुरु एवं 10वें गुरु गोविंद सिंह। आनंदपुर प्रसिद्ध है लघु चित्रकला के केंद्र के रूप में। आनंदपुर प्रसिद्ध है लघु चित्र कला के केंद्र के रूप में। कपूर सिंह किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो व्यक्ति चित्रकार के रूप में। कपूर सिंह किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो व्यक्ति चित्रकार के रूप में। किशन सिंह किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो पशु पक्षी तथा वनस्पति के रूप में। कपूर सिंह व्यक्ति चित्रकार के रूप में, जिसको सभी चित्र कहते हैं। किशन सिंह को किस रूप में प्रसिद्ध है? पशु पक्षी तथा वनस्पति के रूप में। सिख चित्र के मुख्य विषय क्या थे? व्यक्ति चित्र। सिख चित्र के मुख्य विषय क्या रहे? व्यक्ति चित्र ज्यादा था, व्यक्ति चित्र बनाया गया। सिख चित्र के चित्रकारियां जब हो रही थी, उसमें व्यक्ति चित्र को लोगों ने ज्यादा तरजीह महत्व दिया। सिख शैली में किस कला का अनुकरण हुआ? तो जम्मू, नादौन और गुलेर का। सिख शैली में किस कला का अनुकरण हुआ? जम्मू, नादौन और गुलेर का। सिख शैली के लाहौर तथा अमृतसर प्रमुख केंद्र थे। सिख शैली के लाहौर तथा अमृतसर प्रमुख केंद्र थे। इसके अतिरिक्त कौन और केंद्र है? सिख शैली के लाहौर तथा अमृतसर
प्रमुख केंद्र था? मित्रों, यह आप लोगों से प्रश्न है। सिख शैली के लाहौर तथा अमृतसर प्रमुख केंद्र था। और इसके अतिरिक्त और कौन-कौन सा केंद्र था सिख शैली का? तो आप लोग मित्रों बताने का प्रयास करिएगा कमेंट के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने, आइए देखते हैं। अल्लाह बख्श, मल्ला राम तथा हरि सिंह ए प्रसिद्ध चित्रकार किस शैली से संबंध रखते हैं? तो सिख शैली से। अल्लाह बख्श, मल्ला राम, हरि सिंह प्रसिद्ध चित्रकार किस शैली से संबंध रखते हैं? तो सिख शैली से संबंध रखते हैं। अल्लाह बख्श सिख शैली, मल्ला राम सिख शैली, हरि सिंह सिख शैली। 1875 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा लाहौर में स्थापना की गई किसकी? स्कूल ऑफ आर्ट की। 1875 में अंग्रेजों द्वारा लाहौर में स्थापना की गई स्कूल ऑफ आर्ट की। तो मित्रों, इस प्रकार आज जो है ये पहाड़ी चित्रकला जो हम आप लोगों को बता रहे थे, ये मेरे ख्याल से लगभग पूरा हो गया, लगभग 99%। मित्रों, जो पहाड़ी चित्रकला या अभी तक हमने जो भी क्लास आप लोगों को पढ़ाया, इससे इतर नहीं है, उससे बाहर नहीं आएगा 99%। मित्रों, इसको ज़रूर आप लोग जो है वीडियो ऑडियो जो भी हम दे रहे हैं आप लोगों को, इसको ज़रूर सुनिए। आप खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, कान में लगा लीजिए, लीड सुनते रहिए। ये आपका एक्स्ट्रा जो है हो जाएगा पढ़ाई का वो टाइमिंग। आप सोने के लिए जा रहे हैं, नींद नहीं आ रही, कान में लीड लगा लीजिए या मोबाइल साइड में रख के सुनिए, रिवीजन होता जाएगा। लेकिन एक बार जब सुनेंगे निश्चित रूप से याद होगा, दोबारा आपको फिर रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो विक्रम एकेडमी 99 IAS में आप लोगों ने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब मित्रों ज़रूर करिएगा। हम अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को लगता है कोई आपका टॉपिक विषय कठिन है, उसको ज़रूर आप करिएगा मैसेज, कमेंट। हम सरल से सरलतम बनाकर उस कंटेंट को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। परीक्षा नज़दीक है, चाहे जब डेट आ जाए। परीक्षा नियंत्रक भी आ चुके हैं, डेट की घोषणा चाहे जब हो सकती है। मित्रों का कमर कस लीजिए और तैयारी करिए। आप लोगों को आप सफल हों, मेहनत करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, गांव समाज क्षेत्र में आपका नाम ऊंचा उठे। इसी के साथ आज का क्लास यहीं, अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं आपको। नमस्कार।